मतलब संत रामपाल जी महाराज है वो इंटर कास्ट शादी कराते हैं, तो वो ऐसा क्यों करवाते हैं कि बल्कि हमारे जो धर्म गुरु हैं जैसे कि अनुरुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर, वो बोलते हैं कि इंटर कास्ट शादी करने से, इंटर कास्ट शादी नहीं करनी चाहिए। ये करने से जो आगे वाली जनरेशन होगी वो किसी कार्य की नहीं रहेगी, ना वो पूजा कर सकती है, ना वो मतलब इस टाइप से मतलब अलग ही हो जाएगा। तो हमें इंटर कास्ट शादी नहीं करनी चाहिए। बट संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि इंटर कास्ट शादी करनी चाहिए। अगर कोई कुमार है, उनके घर पे कुमार का ही काम चल रहा है, अगर वो कोई सोनार बहू ले आते हैं घर पे, तो उनके व्यवसाय में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, क्योंकि उनका काम खराब हो जाएगा। वो लड़की मटका फोड़ देगी, शायद बहुत सारा नुकसान कर देगी काम सीखते सीखते। तो उनके लिए यही अच्छा है कि वो कुमार की बहू ही घर पे लाए, ताकि वो उसका काम सेट है, उसको आता है अच्छे से, और सोनार की लड़की सोनार के घर जाए तो उनका व्यवसाय ठीक बना रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। 3 आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के शिष्यों के बीच में संत रामपाल जी महाराज जी तथा अनिरुद्ध आचार्य जी और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के अनुयायियों के बीच अंतरजातीय विवाह को लेकर हुई बहस। इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए वहीं संत रामपाल जी महाराज जी प्रेरित करते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी बताते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करना गलत है। आइए जानते हैं इनके विचार, इनका क्या कहना है। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज है वो इंटर कास्ट शादी कराते हैं, तो वो ऐसा क्यों करवाते हैं कि बल्कि हमारे जो धर्म गुरु हैं जैसे कि अनुरुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर, वो बोलते हैं कि इंटर कास्ट शादी करने से, इंटर कास्ट शादी नहीं करनी चाहिए। ये करने से जो आगे वाली जनरेशन होगी वो किसी कार्य की नहीं रहेगी, ना वो पूजा कर सकती है, ना वो मतलब इस टाइप से मतलब अलग ही हो जाएगा। तो हमें इंटर कास्ट शादी नहीं करनी चाहिए। बट संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि इंटर कास्ट शादी करनी चाहिए। रेना बहन जी का कहना है कि हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं वो इंटर कास्ट शादी करने के लिए मना करते हैं कि इंटर कास्ट शादी गलत है, जबकि संत रामपाल जी महाराज इंटर कास्ट शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं और बढ़ावा देते हैं इंटर कास्ट शादी को। तो इसका जवाब कौन देना चाहता है? आप जी बोलिए। इंटरकास्ट मैरिज की जहाँ तक बात है, तो इंटरकास्ट मैरिज को लोग मना क्यों करते थे, पहले हम ये जान लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि जैसे पहले ज़माने में जो हमारे ऑक्यूपेशंस होते थे, ऑक्यूपेशंस का अर्थ होता है जो भी हम कार्य करते थे, व्यवसाय, तो जैसे कोई मटके का काम करता था मिट्टी से रिलेटेड, उनको कुम्हार बोलते थे, कोई सोने का काम करते थे उनको सुनार बोलते थे। तो अगर कोई कुम्हार है, उनके घर पे कुम्हार का ही काम चल रहा है, अगर वो कोई सोनार बहू ले आते हैं घर पे, तो उनके व्यवसाय में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, क्योंकि उनका काम खराब हो जाएगा। वो लड़की मटका फोड़ देगी, शायद बहुत सारा नुकसान कर देगी काम सीखते सीखते। तो उनके लिए यही अच्छा है कि वो कुम्हार की बहू ही घर पे लाए, ताकि वो उसका काम सेट है, उसको आता है अच्छे से, और सोनार की लड़की सोनार के घर जाए तो उनका व्यवसाय ठीक बना रहता है। इसीलिए इंटरकास्ट मैरिजेस लोग नहीं करते थे। पर आज के ज़माने में हमारे ऑक्यूपेशंस क्या है, लोग आज भले जो कोई अपनी जाति कुछ बोलता है, कोई खुद को ब्राह्मण बोलता है, बट मे बी दैट पर्सन इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये वो तो अभी इंजीनियर है, उसकी जाति का कोई रोल नहीं है उसके काम से, तो हम क्यों कास्ट बना के खुद अलग अलग बांटे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये बोलते हैं कि अगर हमारी व्यवसाय ही नहीं है, तो आज के ज़माने में अगर हम परिवार की मर्यादाओं में रह के ठीक तरीके से अगर हम इंटरकास्ट भी मैरिज करते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट, और जहाँ दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहाँ चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे, और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था, क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का व्याधि, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याही जा, तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमेल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी, तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी,
झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है। तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब जानते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। नहीं रोक रहे, किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज से उत्पन्न हुई संतान अपने माँ बाप को, अपने पितरों को जल नहीं दे पाएगी, तर्पण नहीं कर सके, उससे पितृ तृप्त नहीं होंगे। जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, युवाओं से मेरा निवेदन है, आग्रह है, हम मनुष्य बनकर आए हैं, पशु नहीं। और मनुष्य की योनि में जब जन्म लिया, उसी समय हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। जिन माँ बाप के घर में हमारा जन्म हुआ है, उन माँ बाप की ही नहीं बल्कि उनसे पूर्व जो पितर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारा एक आचरण उन पितरों को नरक में धक्का मार सकता है, और हमारा सतोगुण हमारे उन पितरों को भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है। अभी आपने सुने श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आप यदि दूसरी जात की लड़की से दूसरे जात के लड़के से विवाह कर लेंगे तो आपके जो पितर हैं, जो आपको ऊपर से देख रहे हैं, वो नाराज हो जाएंगे। अरे राम 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 राम, इसने हमारा कुल कलंकित कर दिया, गलत राह पकड़ ली। जो देखिए, हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, संविधान में जो लिखा है उसका पालन करना हम सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। कोई नहीं करता तो वो दंड का अधिकारी है। उसी तरह जो वेद पुराण जो है, यह भी एक प्रकार का संविधान है। जो इसका पालन करता है उसके पितर तो प्रसन्न होते हैं, और कोई इस मार्ग से इस कानून को तोड़ता है तो वह व्यक्ति दंड का अधिकारी होता है। तो ये सत्य है कि पितर नाराज हो जाते हैं, अरे राम राम, ये तो रास्ता भटक गया, इसके हाथ से अब पानी लेने से कोई फायदा नहीं। तो वो नाराज हो जाते हैं और पानी उनके हाथ से नहीं लेते, उनके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते पितर। शादी दूसरी जात में करने से जो संतान होती है, उस संतान को जानते हैं वर्ण संकरी कहते हैं। ये वर्ण संकरता है। माँ किसी जात की, पिता किसी जात का, फिर जो संतान होगी वो वर्ण संकर कहलाएंगे, उन्हें वर्ण संकरता कहते हैं। वो आने वाले वक्त में जब वर्ण संकरता हो जाएगी तो फिर शुद्धता कहाँ रह जाएगी। फिर आप किसी से अपेक्षा करेंगे कि ये व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध है ना? शुद्ध होना जरूरी है। अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। तो इन्होंने कहा है कि जो संतान होगी अंतर्जातीय विवाह से वह वर्ण संक्रिय होगी और शुद्धता फैल जाएगी। वहीं देवकी नंदन जी महाराज कहते हैं कि हमारे जो पितृ होते हैं वो रुष्ट हो जाएंगे, वो हमारे हाथ का पानी नहीं लेंगे। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हम सभी एक पिता की संतान हैं, जात पात ये हमारा यही बनाया गया है, हम एक ही जगह से आए हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं हम सभी, और सत भक्ति करके सतलोक जाना है, पूर्ण मोक्ष करवाना है। यदि हम यहाँ जात पात में उलझे रहेंगे तो हम 84 लाख योनियों का कष्ट झेलते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।